Hello my lovely friend, welcome back to my new video. I am Nisha Sharma. I hope you all are so good. So today we will understand to learn in easy way about heart attack and कार्डिया अरेस्ट। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे समझेंगे इजी तरीके से बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों अक्सर हमारे जो अपने होते हैं सडनली क्या हो जाता है, जो हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं सडनली। कभी कभी लगता है ना कि 15 मिनट्स पहले हमारी बात हुई थी, कल हमने उनको देखा था, रात को वो सोया था और सुबह नहीं है। तो क्या रीजन है, क्यों आ जाता है ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट? इनके अंदर जो डिफरेंस है वो मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी और समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो हार्ट है हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या है उसको हम पंपिंग मशीन भी कहते हैं। वो क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है इसके लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा प्यारा सा बड़ा सॉफ्ट सा हार्ट है हमारा, जो हमारे लिए कितना काम करता है। तो आइए जानते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसको ये भी बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। ओके, तो इसका सेकंड नाम ये है। अब हम देखेंगे कि काम किस तरीके से करता है। देखिए हमारा हार्ट वन डे में मतलब 24 आवर्स में एटलीस्ट ये अराउंड 1 लाख के अराउंड धड़कता है हार्ट बीट। ओके, और तो 7000 लीटर ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अराउंड। ठीक है, तो इतना काम करता है और इसकी वजह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो काम करते हैं, है ना। वो अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड मिलता है तो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन काम करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कुछ कि क्या हो जाता है, कहाँ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है सडनली से। तो देखिए आर्टरी ब्लॉक किस वजह से होती है? ड्यू टू एक्सेस फैट इन द ल्यूमन द ब्लड वेसल। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि किसके अंदर फैट ज्यादा हो जाता है। एक हमारा ब्लड वेसल है जिसके अंदर ल्यूमन, ब्लड वेसल के अंदर मतलब एक ये पैन है और इसके अंदर की जो जगह है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हो जाता है, फैट बढ़ना मतलब चिपकना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी, और वो आर्टरी क्या है, जो ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजन लेके जाती है हार्ट के पास। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वहां ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो हमारा ब्लड वेसल है उसके ल्यूमन में फैट चिपकने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं थोड़ा सा और बताऊं, अब जब वो ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे हार्ट को क्या नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से कोशिश करता है धड़कने की, पंप करने की, जिसकी वजह से उसके ऊपर दबाव आने लगता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि अभी देखो अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब अभी सोचो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मेरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एबनॉर्मल हमारी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं क्या होगा मेरा। तो सेम वैसे ही जिसको जो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो तो चला ही जाएगा ना। तो वो कोशिश करता है लेने की, लेकिन वो चीज उसको मिल नहीं रही, तो उसको दबाव मिलता है, उसको प्रेशर मिल रहा है और वो फट जाती है कई बार। ठीक है, तो वो हमारी नस फट जाती है कई बार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या होता है। ड्यू टू विच देयर इज ए फियर ऑफ वैन ब्रस्ट एंड हार्ट अटैक। क्या जो वैन मैंने कहा ना कि उस नस के फटने का बहुत डर हो जाता है, कई बार वो नस फट भी जाती है। बिकॉज क्योंकि उसको ना ब्लड मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको लेने के लिए हमारा हार्ट दुगनी स्पीड से काम कर रहा है, पंप कर रहा है, तो वो दबाव पड़ रहा है ना उस पे, इसके लिए वो वैंस नस फटने का डर होता है। आगे और क्या कर सकते हैं, अब इसे हम बचे कैसे, क्या करें, क्योंकि किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन तो है। ठीक है, अगर हमें पता लग गया है पहले कि ऐसी कुछ चीजें सिम्टम कुछ पता लग जाता है तो हम
कुछ ना कुछ तो जाते हैं ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की हेल्प से, ठीक है, इसकी हेल्प से स्टंट को आर्टरी में डाला जाता है, उसे क्लीन किया जाता है, क्या, वो जो फैट चिपका हुआ है, ठीक है, ब्लॉकेज को क्लियर किया जाता है ताकि वो काम फिर से अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। तो किसकी हेल्प से? इसकी वजह से, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की हेल्प से, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो ये ब्लॉकेज को हम क्लीन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो, हमारी जो लाइफ है ना आजकल, हमारी मॉडर्न जो लाइफ चल रही है, जैसे बच्चे पिज्जा बर्गर, ये हमारी स्मोकिंग है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, हेल्थ को इशू दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, BMI लेवल को चेक करो, शुगर चेक करो, अपनी हेल्थ को प्लीज ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसके सिम्टम मैं कुछ बताती हूँ, ठीक है। इसके सिम्टम यहाँ पर लिखा है, पेन और प्रेशर इन चेस्ट, बैक, जॉ एंड नेक और आर्म्स, एबनॉर्मल ब्रीथिंग, स्वेलिंग और सीवर पेन इन द हैंड, ठीक है, एंड टू स्वेट। अब क्या क्या हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें सिम्टम कुछ होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम नहीं पकड़ पाते, हम अपनी खुद की लाइफ में इतने बिजी है ना कि अपनों का हम ध्यान नहीं रख पाते। तो ये सारे सिम्टम होते हैं, ठीक है। हमारे हैंड में स्वेलिंग होगी, एकदम अकड़न सी होगी, शोल्डर पेन होते हैं हमारे, और बैक, जॉ, नेक, आर्म्स में हमारी ब्रीथिंग, एबनॉर्मल ब्रीथिंग होती है, स्वेलिंग और सीवर पेन इन द हैंड एंड टू स्वेट, ओके। तो ये सारी सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, बट हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, बस इसी चक्कर में हम अपनों को खो देते हैं। तो हम प्लीज, अगर कुछ भी होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर पे जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि फटाफट हमें ट्रीटमेंट मिल जाए, ओके। तो ये सिम्टम नजर आते हैं पेशेंट के। अब सेकंड क्या है, कार्डिया अरेस्ट। कार्डिया अरेस्ट भी ऐसी है ना, मतलब ये भी सडनली पता नहीं लगता, अपने को हम खो देते हैं, हमें पता नहीं लगता। ये दो बीमारियां कैसी बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 80% ना इस दुनिया में यही चल रहा है, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, सडनली चले गया, मतलब सोता हुआ बंदा चले गया, मतलब ये। तो हम इसके बारे में कुछ पढ़े, ये किस वजह से होता है कार्डिया अरेस्ट, कम्युनिकेशंस गैपिंग की वजह से, ठीक है। जो वहां पे जो जगह होती है ना, तो वहां पे गैप स्टार्ट, मतलब थोड़े से गैपिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सिस्टम जो काम करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम कैसे, अब तो किसी भी चीज का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा तो वहां पे होगा ना प्रॉब्लम। तो वहां पे क्या होता है, कम्युनिकेशंस गैप की वजह से सिस्टमैटिकली काम कम करने में, मतलब सिस्टमैटिकली सिस्टम से काम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से कार्डिया अरेस्ट आ जाता है। लेकिन जब कार्डिया अरेस्ट आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को तुरंत अभी डॉक्टर पे नहीं लेके जा सकते, या डॉक्टर पे लेके गए घर में हो तो आप उसको CPR दोगे, है ना, हैंड से पुश करने का ट्राई करोगे उसके चेस्ट पे, मतलब दबाव दोगे, वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना है हमें, फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफाइब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक। देखो पहले तो हम कोशिश करते हैं अपने हैंड से, आपने देखा होगा कि जरा कुछ तो तुरंत घर वाले हम कोशिश करते हैं अपने इंसान को बचाने की, अगर वो भी नहीं होता तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डिफाइब्रिलेटर से वो मशीन होती है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को। लेकिन ये प्रोसेस कई बार सक्सेस भी होता है और कई बार नहीं होता, और हमारा इंसान चले जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में मुझे बताना था तो मैंने बताया। अब हम जानेंगे, लेकिन प्लीज अपनों का हेल्प करिए, प्लीज ध्यान रखिए, इग्नोर मत कीजिए, बिजी रहिए, मानती हूँ काम करना पड़ता है, बट थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज ले लेते हैं। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी बोलते हैं। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड, मतलब पहले
सबसे पहले हमारे इस वर्ल्ड में किसने ये हार्ट को कहते ना हार्ट चेंज कर दिया, मतलब सर्जरी हुई है, तो ये फर्स्ट काम किसने किया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड। उसने किया था 3 दिसंबर 1967 को। उन्होंने अपनी टीम के साथ ये काम किया था। एक इंसान ने इंसान का हार्ट की सर्जरी की थी, चेंज किया था, बदला था। ठीक है, तो ये फर्स्ट था हमारा। ठीक है, अब हार्ट टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट और टीएमटी। उसको टीएमटी भी बोलते हैं और ईसीजी टेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी जनरल सी बेसिक सी वीडियो थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है नॉलेज के लिए। तो पढ़ाई करो, ओके, ऐसे नहीं मार्क्स के लिए, बट नॉलेज, क्योंकि अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी तो आप अपनों का ध्यान रख सकते हो, टेक केयर कर सकते हो अपनों का। क्योंकि अगर आपने सही वक्त पे टेक केयर नहीं किया तो आप उनको खो दोगे। ठीक है, ये सिम्टम जो मैंने बताए हैं बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, केयरलेस मत रहिए। ठीक है, तो ये 2 बीमारियों के बारे में जो बताया जो बहुत चल रही है। ठीक है, तो if you have liked this video, then show little love by doing like, share, subscribe my channel. Bye bye, take care.